करना चाहते हैं चारधाम यात्रा को लेकर? अनम्यूट कर बात लीजिए। समझने वाली है कि हर वर्ष यात्रा जी कंटिन्यू उत्तराखंड में करिए। होती हाँ है जी। और इस यात्रा का व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है। वहां के जो मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष की है। आंकड़ा हर साल सरकार के पास आता है कि लगभग इतने यात्री एक माह में यात्रा करेंगे। उन तमाम चीजों को लेकर यात्रा का एक खाका तैयार होता है। प्रशासन उस पर अपना आधिकारिक बयान भी देता है कि यदि इस राज्य के अंदर इतने लाख यात्री अगर आ गए तो उनको लिए व्यवस्थाएं सुचारू कर दी जाएंगी। हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है। अब आ जाइए मूल मुद्दे पर। 22 अप्रैल से यात्राएं शुरू हैं। यात्री जैसे ही केदारनाथ पहुंचते हैं यात्री हार्ट अटैक से मर भी रहे हैं। जब हम पूछते हैं डॉक्टर कहाँ हैं तब पता लगता है कि कंपाउंडरों के सहारे और नए नए डॉक्टरों के सहारे ये व्यवस्था चलाई जा रही है। ऐसे में इनके हार्ट स्पेशलिस्ट कहाँ हैं, क्यों ये अव्यवस्था हो रही है, इस पर सरकार चुप्पी साध लेती है। दूसरी बात, इनके एक कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, जो ऐप बाबा हैं, जो टीवी चैनलों में आके कहते हैं कि हमने एक ऐसे ऐप की व्यवस्था कर दी कि जहां चाहे बारिश करा दे, जहां चाहे बारिश रोक दे। मैं पूछना चाहता हूं, जब अगर 27 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, सरकार घबराकर यात्रा को बंद कर रही है 15 तारीख तक, क्या वो ऐप वाले बाबा बारिश हटा नहीं सकते थे वहां से? तीसरी बात, आप आ जाइए। यात्री जैसे तैसे अपनी व्यवस्थाओं से केदारनाथ पहुंच रहे हैं। शर्म आती है हमको जब कोई यात्री ये कहता है कि 20 रुपए की बोतल 70 रुपए में, 300 400 रुपए में थाली खाने की मिल रही है। उसके बाद अगर कोई यात्री जब अव्यवस्थाओं से परेशान होकर टेंट लगाता है तो पुलिस वाले उनको लाठियां चला देते हैं। क्या ये व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार की? यात्री अपनी सुविधाओं से काम करे तो उसको दिक्कत, और यदि वो सरकार के सहारे रहे तो वो सड़क पे सोने को मजबूर। आप बताइए, जिस व्यवस्था को सुचारू रूप से देखने के लिए हवाई यात्रा से उत्तराखंड सरकार का अधिकारी अमित सैनी जाता है, वो हेलीकॉप्टर का ही शिकार हो जाता है। आप समझ सकते हो, हवाई जहाज जितने भी हेलीकॉप्टर के टिकट हैं वो दुगने तिगुने में भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, इसको क्या सरकार जानती नहीं थी? क्या सरकार को पता नहीं है कि उत्तराखंड में मौसमी मार हमेशा रहती है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बर्फबारी हो जाती है। मई के महीने में इतनी बारिश होना और सरकार की नाकामी, बड़े ईमानदारी से सरकार का ये कह देना यात्रा अभी बाधित कर दो, रोक दो, क्या ये श्रद्धा के प्रति समर्पण का भाव इस सरकार का है? आप यात्रियों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, आप यात्रियों की जेब पे डाका पड़वा रहे हो, और आपके मंदिर समिति के अध्यक्ष बड़ी बेशर्माई से आके कह दे रहे हैं, उनको ये तक समझ नहीं आ रहा है मैं कह क्या रहा हूं, कि यात्री ज्यादा आ गए और इसलिए जो है हमने यात्रा रोक दी, बारिश ज्यादा हो गई इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई। यह तो सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। सरकार को कह देना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के तमाम श्रद्धालु अगर केदारनाथ बद्रीनाथ में आए तो अपनी सुविधाओं से आए, सरकार आपको वो सुविधाएं नहीं दे पाएगी तो लोग उसी तरीके से आएंगे। 27 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन ये बताता है कि अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सनातनी बड़े उत्साहित से केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं, जहां का बड़ा प्रचार किया गया कि बहुत सुंदर केदारनाथ को बना दिया। मगर जब वो जमीनी हकीकत देख रहे हैं कि दर्शन हो नहीं रहे हैं, होटल मिल नहीं रहे हैं, खाने के सामान महंगे हो चुके हैं, अव्यवस्थाओं का यह हाल है कि जरा सी बारिश में सरकार की पोल खुल रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार के ऊपर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो सरकार जवाब देने की बजाय गरियाने लगती है। जब हम इनके मंत्री से कोई सड़क पर इन्हीं का कार्यकर्ता ये पूछ ले ऋषिकेश में कि अरे साहब ये जाम लगा क्यों है ऋषिकेश में, यात्रा तो अभी शुरू हुई है, तो प्रेमचंद अग्रवाल सड़क से उतरते ही दबादब लठ बजाना शुरू कर दें।
ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सच्चाई ठीक है, जिसे अब आम जनमानस समझ रहा है कि भाजपा से विकास की उम्मीद, सुविधाओं की उम्मीद करना महापाप है। ये जुमलेबाज सरकार है। इन्होंने राम को बेच खाया, इन्होंने श्रद्धा के नाम पर घोटाले कर डाले। ये वो राष्ट्रीय राजनीति की राष्ट्रीय बेईमान पार्टी साबित हो चुकी है, जिसके पास कोई विकास का खाका नहीं है, कोई सुविधाओं का मैप नहीं है। हाँ, 40% कमीशन हर उस कार्य में इनको चाहिए जिसकी हकीकत इस यात्राओं में खुल रही है। यदि ये ठीक है शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और लोगों की भी प्रतिक्रिया मैं जरा इस पर ले लेना चाहती हूँ। राजेश सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तीर्थ पुरोहित गंगोत्री